गांव में मेला लगा था, खेतों में गन्ने पक गए थे और हर तरफ मिठास ही मिठास थी। भोलू, देवर और उसकी भाभी सीमा दोनों ही मस्ती मजाक के लिए मशहूर थे। दोनों की खट्टी मीठी नोक झोंक तो पूरे गांव में चर्चित थी। एक दिन सीमा ने भोलू से कहा, देवर जी, खेत से मेरे लिए सबसे मोटा और लंबा गन्ना लेकर आओ, मेरे दांतों में मिठास घुल जाए। भोलू हंसते हुए बोला, अरे भाभी, तुम्हारे बड़े बड़े गुब्बारे जैसे गालों के लिए तो सबसे बड़ा गन्ना ही चाहिए। सीमा नाराज होकर बोली, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हारे गन्ने के आगे कोई टिक ही नहीं सकता। भोलू ने आंख मारते हुए कहा, भाभी तुम बस देखो, मैं ऐसा गन्ना लाऊंगा कि गांव की सारी भाभियां जल जाएगी। थोड़ी देर बाद भोलू खेत से सच में एक बड़ा सा गन्ना उठा लाया। उसे देखकर सीमा के होश उड़ गए। गन्ना इतना लंबा और मोटा था कि उसे उठाने में भोलू का चेहरा लाल हो गया। सीमा ठहाका मारकर हंस पड़ी, अरे देवर जी, गन्ना लाते लाते खुद ही गन्ने की तरह सूख गए हो। इसे चूसने में तो मेरी सारी ताकत निकल जाएगी। भोलू ने भी चुटकी लेते हुए कहा, भाभी, तुम्हारे गुब्बारे जैसे गालों को ताकत की जरूरत है, यही गन्ना तुम्हें सजीव कर देगा। अब सीमा ने गन्ना तोड़कर चूसना शुरू किया और भोलू उसकी नकल उतारने लगा। भोलू ने गन्ने का टुकड़ा तोड़कर इस अंदाज में खाया कि मानो राजा भोज खुद गन्ने की मिठास ले रहे हो। यह देखकर सीमा हंसते हंसते लोटपोट हो गई। सीमा ने मजाक में कहा, देवर जी, गन्ना तो लाजवाब है, लेकिन खा रहे हो तो ऐसे जैसे दुनिया में इससे बड़ा काम कोई नहीं। भोलू ने तुरंत जवाब दिया, भाभी, मेरे जैसे गन्ना खोर को कोई नहीं टक्कर दे सकता। आपके बड़े बड़े गुब्बारे भी मेरी मस्ती को नहीं रोक सकते। आखिर में सीमा ने भोलू को गन्ने का आधा हिस्सा देकर कहा, ले देवर जी, तुम भी अपनी मेहनत का फल खाओ, लेकिन अगली बार मेरे गुब्बारों का मजाक उड़ाया तो गन्ने से पिटाई कर दूंगी। भोलू हंसते हुए बोला, भाभी, ऐसे धमकी मत दो, वरना अगली बार तुम्हें गन्ना उठाने खेत में खुद भेज दूंगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी RK7 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।